आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो फ्यूचरिस्टिक बातें, जो आगे के शर्तें बिजनेस को चलाते हुए आपस में कैसे रिलेशन को रखेंगे, उन बातों को जो एग्रीमेंट तय करते हैं, सहमति बनाते हैं आपस में, उन बातों को अगर लिखा हुआ रखते हैं तो उस लिखे हुए रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या ये एग्रीमेंट हमेशा रिटन होता है? नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स आपस में जिन बातों पर सहमति हुआ ये आपस में ओरल रख लें या फिर वो रिटन रख लें। अगर सहमति वाली बातें, एग्रीमेंट वाली बातें ओरल रखते हैं तो इस एग्रीमेंट को ओरल एग्रीमेंट कहेंगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर इस एग्रीमेंट को रिटन कर ले तो इस एग्रीमेंट को रिटन एग्रीमेंट कहेंगे और उसे पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। तो पार्टनर्स का आपसी रिलेशन के जो एग्रीमेंट है वो ओरल या रिटन हो सकता है। ओरल को सिर्फ ओरल एग्रीमेंट कहेंगे जबकि रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब अगर आपस में आज तो सहमति बना लिए लेकिन कल को अगर किसी बात पर एग्रीड बातों पर अगर असहमति हो, डिसएग्रीमेंट हो जाए दोबारा, तब क्या करेंगे? अगर आज सहमति है लेकिन कल असहमति हो जाए तो क्या करें पार्टनर्स? अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उस रिटन एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड को सामने लाइए। उसमें जो लिखा है वो लिखी हुई बातों को दोनों ने एक्सेप्ट किया है, साइन किया है। तो रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो आप दोनों को, या दो से ज्यादा पार्टनर है तो सभी पार्टनर को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट हो, रिटन एग्रीमेंट है, असहमति हुआ तो वो रिटन एग्रीमेंट वो एक डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, भाई आप लोग सहमत थे इस बात पर, आज क्या हो गया, वो दिखाकर आप फिर से सहमति वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर रिटन नहीं है, एग्रीमेंट ओरल है, तो फिर कहां से कोई प्रूफ लाओगे? ऐसे में कब? जब ओरल एग्रीमेंट है और बाद में पार्टनर्स के बीच असहमति, डिसएग्रीमेंट आ जाए, तब आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 काम करेगा। जैसे पार्टनरशिप डीड रहने पर असहमति के केस में पार्टनरशिप डीड के कॉपी को सामने लाते हैं, देखो क्या लिखा है, तुम दोनों ने साइन किया, मानना पड़ेगा। अब अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरल है और असहमति हो जाए तो आप पार्टनरशिप डीड तो नहीं ला पाओगे, तब पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 13 को सामने लाओगे और उस सेक्शन 13 में जो कहा गया है वो डिसएग्रीड पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का जो टॉपिक है वो टॉपिक का मतलब क्या है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उस टॉपिक का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, मतलब ओरल एग्रीमेंट है, और बाद में ओरल एग्रीमेंट तो कर लिए, सहमति हो गया, बाद में अगर असहमति, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तब इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर मींस देयर इज एन ओरल एग्रीमेंट। तो जब ओरल एग्रीमेंट है और पार्टनर्स के बीच असहमति हो जाए, तब एक डॉक्यूमेंट जो सामने आए और ये समस्या को समाधान करे, असहमति को सुलझा दे, पार्टनर्स को सहमत कर दे, वो है सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सारे पार्टनर्स को एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। थियोरिटिकली बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, सारे पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। इस तरह के थियोरिटिकल एस्पेक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अकाउंटिंग जब हम करते हैं
तो असहमति होने पर कुछ पॉइंट्स पर दिक्कत होता है, और इन पॉइंट्स को सेक्शन 13 ने क्लियर कर दिया। अगर असहमति हो तो क्या करना है। तो बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 13 का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब असहमति हो, खास करके 5 बातें बताया जाता है, और इन 5 बातों को हम लोग पीरी के नाम से जानेंगे। PIIRI, पीरी। क्या है ये पीरी। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट्स और लॉसेस जितने पार्टनर हैं वो बराबर बराबर बांटेंगे। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है और डिसएग्रीमेंट हो जाए। अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। लाभ हो या हानि हो, जितने पार्टनर हैं वो बराबर बांटेंगे। अगर 2 पार्टनर है A और B, ये केस है, तो रेशियो 1:1 होगा। अगर 3 पार्टनर है ABC, ये केस है, तो 1:1 बीच में रेशियो डाल दीजिए। मतलब ऑल पार्टनर्स विल गेट इक्वल शेयर, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है। जब ओरल एग्रीमेंट है और डिसएग्रीमेंट हो जाए बाद में, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर एक पार्टनर कहता है, A कहता है @10% होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, B कहता है @15% होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में A कहता है 10%, B कहता है 15%, C कहता है नहीं देना है। बहुत तरह से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, उस पर ध्यान देना ही नहीं है। ये क्या कहता है, अगर ओरल एग्रीमेंट है और डिसएग्रीमेंट हो जाए, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। नेक्स्ट, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट लेना है, नहीं लिया जाएगा। इन केस ओरल एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ओरल एग्रीमेंट हुआ था बिजनेस स्टार्ट करने समय, और आज बिजनेस चलते चलते आपस में पार्टनरों के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, असहमत है, सेम पॉइंट पर नहीं है, दोनों की बातें बराबर नहीं है। अगर ओरल एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डीड है, अगर आप सहमत हैं किसी बात पर, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स आपस में जिस बात पर सहमत होंगे वो करने को फ्री है। लेकिन अगर आप लोगों के बीच असहमति आ गई है, तो फिर नियम को लाना होगा सामने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। अब आते हैं रेमुनरेशन। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स जो काम करते हैं, जैसे ए बिजनेस में ज्यादा समय देता है, बी नौकरी पेशा है, बी ने सिर्फ कैपिटल लगा दिया ए के साथ, बिजनेस को चलाने का जो सारा काम है वो ए करता है। तो इस केस में ए सैलरी मांगेगा, या फिर कोई पार्टनर सेलिंग का पूरा काम देखता है, सेल्स पूरा वो संभालता है, सेल्स डिपार्टमेंट, तो वहां वो फीस या कमीशन के रूप में कुछ चार्ज करेगा। तो अगर आप लोगों के बीच ओरल एग्रीमेंट है और आप डिसएग्रीड हो गए हैं, बार बार मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं, नंबर 1
आपका ओरल एग्रीमेंट है और नंबर 2 आप डिसएग्रीड है। आप डिसएग्रीड हैं, आपके बीच ओरल एग्रीमेंट है और आप डिसएग्रीड हैं। इस केस में सेक्शन 13 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। सेक्शन 13 रेम्युनरेशन के बारे में कहता है नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कमीशन, फीस नहीं देना है। तो रेम्युनरेशन नॉट अलाउड इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट एंड व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। अब नेक्स्ट लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस। अगर किसी पार्टनर ने, जैसे सारे पार्टनर ने कैपिटल दिया, वो भी दिया, लेकिन बाद में बिजनेस को और पैसे की जरूरत है, सारे पार्टनरों ने हाथ खड़ा कर दिया और कैपिटल नहीं होगा। एक पार्टनर ने कहा मैं दे सकता हूं, तो बाकी ने कहा ठीक है तुम लगा दो। वो कहा नहीं भाई, सब लगाओगे तो मैं भी कैपिटल के नाम से लगाऊंगा, अगर सब नहीं मिलकर लगाओगे, मैं अकेले अगर एक्स्ट्रा फंड दूंगा तो वो मैं लोन के नाम से दूंगा। अब ये जो किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, एडवांस दिया, इस पर उसे इंटरेस्ट तो मिलना है। अब ये इंटरेस्ट देने समय डिसएग्रीमेंट आ जाता है। जिसने लोन दिया वो चाहता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, और बाकी पार्टनर हो सकता है वो चाहें कि भाई कम से कम इंटरेस्ट दिया जाए। तो ऐसे में अगर ओरल एग्रीमेंट है और डिसएग्रीमेंट हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एट द रेट 6% पर एनम। मतलब उस पार्टनर ने जो लोन दिया है वो लोन अमाउंट इंटू 6/100 इंटू T/12, जो इंटरेस्ट आएगा वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे कोई पार्टनर 10% कहे, कोई पार्टनर 2% कहे, या कोई पार्टनर कहे कि नहीं इंटरेस्ट नहीं देना है पार्टनर के लोन पर, ये सारी बातें नहीं सुनी जाएगी। सीधा सीधा अगर ओरल एग्रीमेंट है और बाद में डिसएग्रीड है, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया, एडवांस दिया है, तो उसे एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये हो गए आपके एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नियम। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नियम। तो इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके सेक्शन 13 दैट इज पीरी के नियमों को एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट द एग्जाम्पल बी ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म वेयर देयर पार्टनरशिप डीड is not present. Partnership deed is not present. ये आपको बता देगा। They don't have a written agreement. They don't have their partnership deed. ये आपको क्वेश्चन में बता देगा। अब A and B they are having capitals. Capitals कितने हैं A और B के? A और B के कैपिटल्स हैं, कैपिटल ए के है 50,000 जबकि बी का है 60,000। ड्राइंग्स ए का है 10,000, बी का है 12,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज ₹60,000 फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट ₹60,000 फॉर द ईयर। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे।
स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पहले बनाना है हमको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ बिजनेस का नाम फॉर द ईयर एंडिंग, एंड ऑफ द ईयर का डेट, एंड ऑफ द ईयर का डेट। अब यहां हम लोग सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग लेते आ जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट 60,000, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर। ये नेट प्रॉफिट लेकर आ गए। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कहता है, ए कहता है एट द रेट 10% पर एनम, जबकि बी कहता है एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट एंड देयर इज एन डिसएग्रीमेंट। तो जब पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और डिसएग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स, बोथ आर नॉट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही बात पर सहमत नहीं है, दोनों की बातें अलग अलग हैं, ऐसे में इन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनी, नहीं मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सेक्शन 13 क्या कहता है? नॉट अलाउड, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं देंगे, और जब देना ही नहीं है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए कहता है एट द रेट 6% पर एनम, जबकि बी कहता है एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड देयर इज एन डिसएग्रीमेंट, दोनों के बातें सेम नहीं है, वो लोग असहमत हैं आपस में, नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कहता है सेक्शन 13? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं रेमुनरेशन। रेमुनरेशन ए कहता है, ए कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस को, या तो ज़्यादा समय रहता है, या तो बेचने में या खरीदने में, सेल परचेज में ज़्यादा एक्टिव है, समथिंग, लेट इट बी। ए कुछ विशेष काम करता है जिसके लिए ए कहता है कि ए को 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज मिलना चाहिए साल भर का, साल भर का 4,000 रुपया मिलना चाहिए। बी कहता है ए को 4,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए। एग्रीड नहीं है पार्टनरशिप डीड, लेकिन वो लोग आपस में सहमत हैं, तो ए को ये सैलरी रेमुनरेशन दिया जाएगा। टू सैलरी टू ए 4,000, ए को ये सैलरी दे देंगे। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। बी ने ए और बी दोनों ने कैपिटल दिया, इसके अलावा बी ने फर्म को कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ अलग से और पैसा दिया है एज अ लोन, और उस लोन पर ए कहता है उस लोन पर इंटरेस्ट एट द रेट 4% लगाया जाए, जबकि बी कहता है उस पर इंटरेस्ट बैंक में 10% मिल रहा है तो उसे 10% मिल जाए। अगर ये पैसा वो बैंक में देता तो उसे 10% मिलने जा रहा था, तो उसे 10% दिया जाए। तो यहां इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपस में डिसएग्रीमेंट है, ऐसे में सेक्शन 13 काम करेगा, पीरी का नियम काम करेगा, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन ना 4% ना 10% ये दिया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम।
तो बी ने वट एवर अमाउंट, मान लीजिए कोई अमाउंट, जो अमाउंट लोन दिया है बी ने, उसका 6/100 T/12, जितने महीने के लिए लोन है T/12 कर लेंगे। मान लीजिए आ गया 6,000, तो टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 6,000 डाल दीजिए। सारे नियम हो गए पीरी के, बच गया एक प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में पीएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ए कहता है 3:2, जबकि बी कहता है 1:3। पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट और आपस में डिसएग्रीमेंट है, यह बात कट जाएगा, दोनों में से किसी की बात नहीं मानेंगे। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिसएग्रीमेंट है, तो ये रेशियो 1:1 इक्वल होगा अमंग ऑल द पार्टनर्स। यहां 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर होते तो 1:1:1 एंड सो ऑन, और इसी तरह। तो अब हम लोग इसको बंद करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करेंगे। इनकम साइड 60,000, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड 10,000 है तो 60 लिख दो, बराबर करो 50,000 डालकर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी। इस 50,000 को ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 25,000, 25,000, और इस तरह से ये बन गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। इस केस में हम लोग पीरी के नियमों को ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन एग्रीमेंट है, आपस में सहमत हैं, जैसा रेम्युनरेशन सैलरी में था, तो वो वही होगा जो आपस में सहमत हैं। सेक्शन 13 तब काम में आएगा जब किसी पॉइंट पर असहमति हो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड नॉट प्रेजेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।